हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को 14 नवंबर और दिवाली पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये बड़े संयोग की बात है कि 14 नवंबर यानी बाल दिवस इसी दिन को मनाया जाता है और दिवाली आपका एक ही दिन पड़ा है। तो ये आप जानते ही हैं 14 नवंबर यानी बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, और दिवाली के संदर्भ में भी आप जानते होंगे कि दिवाली क्यों मनाया जाता है। संक्षेप में मात्र ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करके मैं यही बताऊंगा कि 14 नवंबर हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। चूँकि उनका लगाव बच्चों से बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उनके जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। दीपावली के संदर्भ में यह होता है कि कहा जाता है इसी दिन ये भगवान राम जो है लंका से अयोध्या में आए थे, तो अयोध्यावासी जो है उस दिन उनके आने की खुशी में दीप मालाओं के साथ उनका स्वागत किया था। इसी के संदर्भ में दीपावली जो है का पर्व मनाया जाता है। तो आइए हम बाल दिवस और दीपावली के शुभ अवसर पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका आप अनुसरण करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट आपका है, देखिएगा, लिखा है सम टिप्स टू अचीव योर गोल, यानी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो पहला वो टिप्स है गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट, यानी मनुष्य को कभी भी नकारात्मक सोच अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अगर वह नकारात्मक सोच के साथ कोई काम कर रहा है तो मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति कतई नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। सकारात्मक सोच का यह है आपके लिए कि आपका काम सोचना यह है कि हमको अच्छा ज्ञान अर्जित करना है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें। और अच्छी जानकारी प्राप्त करके आप जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एंड जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर पाएंगे जब आप सकारात्मक सोच के साथ उसको पढ़ेंगे। अभी आप कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमको मैथ नहीं आता है तो हमको फिजिक्स नहीं आता है। अगर ऐसा आप किसी विषय के साथ सोचते हैं तो यह आपका नकारात्मक सोच जो है आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने देगा। तो आप पहला काम नहीं कीजिए, इस दिवाली से संकल्प लीजिए और 14 नवंबर जो है इसमें आप ये संकल्प लीजिए कि हम जो है अपने दिमाग में कभी नकारात्मक सोच नहीं आने देंगे। दूसरा पॉइंट है आपका स्टडी एनी थिंग्स एंड यूज योर इमेजिनेशन। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, जो भी है, आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको सोचिए, उसके बारे में सोचिए और सोचकर उसको अपने शब्द में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो निश्चित ही आप जो है जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला जो है थिंक बिग, यानी थिंक बिग का तात्पर्य लिया जाए कि आप जो सोचें
वो कभी छोटा सोचने की कोशिश मत कीजिए। यानी आप सोच जो है उच्च रखिए कि हमको इस परीक्षा में 99% लाना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको IAS बनना है। यानी आप इस सोच के साथ अपना कार्य कीजिए तो निश्चित ही आप उस लक्ष्य के अगल बगल यानी आसपास जरूर ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिएगा, डू नॉट बी अफेयर्ड फ्रॉम फेलियर। यानी आप कभी भी कोई वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आप कठिन परिश्रम किए, परिश्रम करने के बाद आप जो सोचे उस सोच के अनुसार आपका मार्क्स प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब ये कहीं मत सोचिए कि ये मेरी असफलता है। यानी आप उसी जो कार्यगत से यानी जो आप कठिन परिश्रम किए उसी कठिन परिश्रम करते हुए आगे की तरफ बढ़िए तो निश्चित ही आपका जीवन उज्जवल भविष्य की ओर प्रगसर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पांचवा जो है प्लान। यानी आप कोई भी वर्क करते हैं तो अगर बिना प्लान का करते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम ही देना है, अब 2 महीने के बाद यानी फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम की घोषणा यूपी बोर्ड कर ही चुका है, तो आपको एग्ज़ाम देना है। इसी समय से आपको प्लान बनाना है कि हमको ऐसे पढ़ना है और इतना घंटा अगर पढ़ते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जो आप प्लान लक्ष्य बनाए हैं कि हमको 99% लाना है, हमको 90% लाना है, हमको 95% लाना है, तो उस लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर चाहें आपकी 99, 95, 90% नंबर प्राप्त करना और बिना प्लान का ये संभव नहीं है। इसलिए आज के दिन आप संकल्पित हो जाइए कि हम जो है प्रत्येक सब्जेक्ट टाइम टेबल के अनुसार पढ़ेंगे और टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो निश्चित ही आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के पास तक जरूर पहुंचेंगे। अगला जो हम पॉइंट बता रहे हैं वो आपकी जीवन की दशा को बदल देगा। उसमें आपका जब आप बिस्तर से जगिए और जगने के बाद आप पहला काम यह कीजिए कि धरती माँ को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद आप जो है अगला काम अपने जो भी जिसको आप आदर्श गुरु मानते हैं उनको सहृदय से प्रणाम कीजिए और इतना करने के बाद आप कहिए, आगे हाथ कर ऐसे कहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इतना करने के बाद बिस्तर को छोड़िए और छोड़ने के बाद अपना पहला ये जो वर्क करना है दिन का सोचना है कि इस सोच के साथ उठना है कि आई एम द बेस्ट, यानी मैं सबसे अच्छा हूँ। यानी आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा करूँगा। यानी बुरा करने का ये सोच ही नहीं रखना है कि मैं जो बेस्ट करूँगा, ठीक। और आई कैन डू इट, यानी आप ये सोचिए कि कोई असंभव वर्क हो जिसको आप देखते ही कहते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये हमेशा दोहराइए कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे मैथ नहीं आता कहिए मैं जान सकता हूँ। जान सकता हूँ कहने भर से नहीं होगा, जब जान सकता हूँ उस तरह वर्क करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप जो है वो मैथ से लगा होगा और मैथ से जब लगा होगा तो आपको मैथ आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको करना है टुडे इज माय डे, यानी आज का दिन मेरा दिन है। जैसे ये सोच कर वो कहिए कि आज का दिन मेरा दिन है, दूसरे का नहीं है, ठीक है। और चौथा पॉइंट कीजिए गॉड इज ऑलवेज विथ मी। कोई वर्क आप कर रहे हैं, एक कभी मत सोचिए
कि हमारा जो साथ ईश्वर नहीं दे रहा है, वर्क कर रहे हैं आप, कहिए मेरा साथ ईश्वर देगा। ठीक है, ये सोच आप रखिए कि ईश्वर जो है मेरा साथ देगा, तो निश्चित ही ईश्वर जो आपका साथ देगा। और जब ईश्वर साथ देना स्टार्ट कर जाएगा तो आप किसी भी असंभव वर्ग को संभव कर सकते हैं। अब देखिए 5वां जो पॉइंट है, आई एम द विनर। आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ। ये हमेशा दिमाग में सोचते रहिए कि मैं विजेता हूँ। और इतना पॉइंट दिमाग में रख कर और बिस्तर से उतरिए, और उतरने के बाद अपना काम स्टार्ट कीजिए। पुनः दिन में यही प्रक्रिया जो अपने दिमाग में रखिए। जितना पॉइंट बताया हूँ सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रख, दिन में लगभग 5-6 बार दिमाग में रखा जाए कि हम यह काम इतना करना है, और यह करते हुए अपना वर्क कीजिए। निश्चित ही आप जो अपना लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस विचारों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को और अपने भविष्य को बनाएंगे। धन्यवाद। तो आइए 14 नवंबर और दीपावली के शुभ अवसर पर दिए गए आपके जो टिप्स हैं उस टिप्स को ध्यान में रखते हुए पठन पाठन का काम स्टार्ट कीजिए। तो आइए अब देखा जाए आपके सिलेबस के बारे में। आज का क्लास जो है 12 का फिजिक्स का होगा, और ये चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर 3 आपका है वैद्युत फ्लक्स तथा गैस का प्रमेय। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है। तो इसके इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक्स होगा यह होगा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, घन कोण से संबंधित जो जितने भी जानकारियाँ हैं उन जानकारियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वैद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला जो हेडिंग है आपका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए बहुत आसान इसका परिभाषा है। ये आपका क्षेत्रफल सदिश एक प्रकार का वह क्षेत्र होता है। देखिए क्षेत्रफल सदिश एक प्रकार का वह क्षेत्र होता है जो निश्चित दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या? निश्चित दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। ये क्षेत्रफल सदिश जो निरूपित किया गया है वेक्टर ए इक्वल टू का यूनिट वेक्टर यूनिट यन यानी इकाई सदिश है यन इंटू ए। इसके बाद क्षेत्रफल सदिश जानने के बाद हम जानेंगे घनकोण क्या होता है, और घनकोण से संबंधित अन्य जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जानिए घनकोण। देखिए यहाँ पर घनकोण को डिफाइन कैसे किया जाएगा। ये आपका गोले का पृष्ठ है, ठीक है ना। अब इसी से डिफाइन कर रहा हूँ कि किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो आपका कोण अंतरित होगा उस कोण को हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। तो पुनः देखिए, गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। ये जो घन कोण होता है उसका मात्रक क्या होता है, आपका स्टेरेडियन होता है, ठीक है, स्टेरेडियन। घन कोण से संबंधित जो आपके पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट्स के बारे में जाना जाएगा। तो ये जो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन का डिफिनेशन देना हो तो कैसे देख सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, ठीक है। यानी क्षेत्रफल उस त्रिज्या के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वह एक स्टेरेडियन को निरूपित करेगा। उसके बाद आइए इंपॉर्टेंट में आया ओमेगा इक्वल टू क्या, A/r²।
कि जो कहा गया है कि क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर, देखिए यहाँ पर वह आपका ए बराबर का आ जाएगा गोले का पृष्ठ जो होता है 4πr² अगर यह जो क्षेत्रफल अवयव है वो केंद्र पर जो थीटा को निरूपित करता है, थीटा को, इस कंडीशन में जो आपका सूत्र बनेगा वो dw का होगा d cos θ/r² हो जाएगा। तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जाना जाए। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी ये वैद्युत फ्लक्स देखिएगा आसानी से डिफाइन कर सकते हैं आप। ये आपका किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है, पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण बल रेखाओं की माप, ये बल रेखा है, बल रेखाओं की जो माप होगी वही उसका क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और इसे जो है वैद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्लेस करते हैं। ये किसी भी ओपन पृष्ठ के लिए जो होगा फाई ई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन समाकलन आप ए वेक्टर ई इंटू डी हो जाएगा। ये आपका ओपन के लिए था। अगर यह पृष्ठ बंद हो, बंद पृष्ठ के लिए आपका क्या होगा, जब बंद पृष्ठ हो तो उस कंडीशन में फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू डी होगा। अगर यह किसी जो क्षेत्रफल अवयव है वो किसी बिंदु के सापेक्ष थीटा कोण बनाता हो तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी cos θ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गास के प्रमेय को पढ़ा जाएगा और इससे इसके अनुप्रयोग पढ़ा जाएगा। अब आपको धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ इस दीपावली के शुभ अवसर पर और 14 नवंबर के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।